सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ में अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ अपन बात करेंगे आपकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी अपन साथ में डील करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर जरूर करना। चलिए बिना देरी के साथ में अपन वीडियो शुरू करते हैं। First question है, an infant is born in the breech position and assessment of the newborn indicates the presence of Erb's palsy. What clinical manifestation support this conclusion? तो clinical manifestation क्या देखने को मिलेंगे? Flaccid arm with the elbow extended on the affected side. क्या elbow क्या देखने को मिलेगी? Extended देखने को मिलेगी, मतलब Erb's palsy होती है ना, Erb's palsy C5 और C6 में देखने को मिलती हैं। और इसको भी अपन क्या बोलते हैं, वेटर पाल्सी बोल सकते हैं इसको, और हनीमून पाल्सी भी इसको बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेंगे? फ्लैसिड आर्म विद द एल्बो एक्सटेंडेड ऑन द अफेक्टेड साइड। देखो, एक तो ये क्वेश्चन बनता है और एक तो C5 और C6 इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इविंग सार्कोमा इज ये किसका डिसऑर्डर होता है? इविंग सार्कोमा बोन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इविंग सार्कोमा इज ए बोन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल प्रेजेंटेशन। देखो, माल प्रेजेंटेशन कौन सी पोजीशन में देखने को मिलता है? ब्रिज प्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखना, ब्रिज पोजीशन होती हैं उसमें ये देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल प्रेजेंटेशन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ए नर्सिंग ऑफिसर मस्ट मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट्स। देखो, प्रीटर्म इन्फेंट्स में नर्सिंग ऑफिसर क्या कॉम्प्लिकेशन असेस करता है? अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उस पेशेंट की जाएगी प्रीटर्म में। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्सिंग ऑफिसर मस्ट मॉनिटर प्रीटर्म इन्फेंट्स में नर्सिंग ऑफिसर मॉनिटर करता है कौन सा कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है तो? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके 100 to 1% एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देखा गया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो 100 to 1% आप निश्चित ही एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, LBBB टर्म सजेस्ट, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये आपके RRB में इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट टर्म पूछी जाती हैं। तो LBBB टर्म सजेस्ट क्या होता है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। कंफ्यूजन मत होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नर्सिंग ऑफिसर इज असेसिंग ए पेशेंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल, विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्सिंग ऑफिसर एंटिसिपेट। तो हाइडेटिफॉर्म में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा कि उसमें यूटेराइन जो एनलार्जमेंट होता है वो देखने को मिलेगा, अनयूजुअल यूटेराइन सेगमेंट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? अनयूजुअल यूटेराइन एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हैं, ए नर्सिंग ऑफिसर इज असेसिंग ए पेशेंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल, विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्सिंग ऑफिसर एंटिसिपेट अनयूजुअल यूटेराइन एनलार्जमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करते हैं आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे क्वेश्चंस। द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल इन ST थॉमस हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल किसने खोली? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। कहाँ पे वो ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पे खोली गई थी? ST थॉमस हॉस्पिटल है ना। ST थॉमस हॉस्पिटल कहाँ है? लंदन में है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1860। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, सेकेंड क्वेश्चन ST थॉमस हॉस्पिटल, थर्ड क्वेश्चन ये लंदन में, और फोर्थ क्वेश्चन ये 1860 में। देखो, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रेडी करवा रहा हूँ मैं आपके, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकते हैं। देखो, ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन की फर्स्ट नर्सिंग स्कूल किसने ओपन की? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और कहाँ पे होगी? आपके लंदन में होगी। कब की इसकी? 1860 में। और कौन सी है? ST थॉमस हॉस्पिटल। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन गया, सेकेंड क्वेश्चन ये बन गया,
थर्ड क्वेश्चन ये बन गया, फोर्थ क्वेश्चन ये बन गया। देखो 4 क्वेश्चन अभी इस थोड़ी सी पढ़े हैं अपन। देखो द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल इन एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल लंदन एस्टेब्लिश इन 1860 but after some times the name changed as फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। देखो इस स्कूल का एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल है, तो इस स्कूल का नाम बदल के क्या रखा गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये नाम नया नाम रखा गया है। दिस स्कूल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, ये स्कूल किस के अंडर है, किंग्स जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन, KGU होता ना, किंग्स जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1860 आप ध्यान रखना, और एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल ये ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नर्सिंग एंड प्योनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। 100 to 1% फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नर्सिंग गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और प्योनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इस पे देना आप। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मेनली 3 अवार्ड्स दिए गए थे, कौन कौन से हैं, देखो रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड, सेकेंड है लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस.टी. जोन्स, और थर्ड है ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ऑनरी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ये 3 अवार्ड नाइट फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिए गए थे। तो देखते हैं कि फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड 1883 में दिया गया था, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द रॉयल रेड क्रॉस। देखो ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द रॉयल रेड क्रॉस का सबसे पहला रिसिपिएंट, इसको सबसे पहला लेने वाला कौन था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कब मिला, 1883। इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो अवार्ड से क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले ये किसको मिला था, रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को ये मिला था। तो रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड 1883 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द रॉयल रेड क्रॉस। तो रॉयल रेड क्रॉस सबसे पहला इसका रिसिपिएंट कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सेकेंड अवार्ड दिया गया था लेडी ऑफ ग्रास ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस.टी. जोन्स, LGSTJ, मतलब एस.टी. जोन्स में इस हॉस्पिटल की उपलब्धि में उनको ये अवार्ड दिया गया। लेडी ऑफ ग्रास ऑफ द ऑर्डर ऑफ एस.टी. जोन्स कब दिया गया था, 1904 में। और थर्ड अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ऑनरिक फ्रीडम ऑफ द सोसाइटी ऑफ सिटी ऑफ लंदन, ये कब दिया गया था, 1907 में दिया गया था। फर्स्ट वुमन टू बी अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट भी सबसे पहले अवार्ड कौन सी वुमन को दिया गया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। देखो एक ही क्वेश्चन से अपन ने लगभग इसे 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। देखो सब 3 तो ये क्वेश्चन हो गए, और एक फर्स्ट रेसिपिएंट कौन हो गया, नाइट फ्लोरेंस एंगल, और थर्ड क्वेश्चन ये हो गया रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था, नाइटिंगेल फ्लोरेंस को दिया गया था, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर पहली सबसे पहली वुमन कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये कब दिया गया था, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्स ऑन नर्सिंग, ये एक मतलब नोट्स ऑन नर्सिंग पे हैं। तो व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट इज ए बुक रिटन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बुक का नाम क्या है, नोट्स ऑन नर्सिंग व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। देखो व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट, ये क्या है और ये क्या नहीं है। ये बुक किसने लिखी गई, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लिखी गई हैं। कब, 1859 में। ये एक 76 पेज की है वॉल्यूम में, विद 3 पेज इसमें एक्स्ट्रा हैं जो अपेंडिक्स होते हैं ना, मतलब
अपन बोल सकते हैं कि इसके मतलब इसकी थोड़ी बहुत जानकारी, पब्लिकेशंस की जानकारी और इसका इंडेक्स भी दिया गया है। पब्लिश्ड बाय हैरिसन और पी मॉल के द्वारा पब्लिश की गई है। पर क्वेश्चन में अपन देखो फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन में अपन 3 से 4 क्वेश्चंस और रेडी कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। एक बार प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सबसे पहली बुक कौन सी है? व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1859 में। ये 76 पेज वॉल्यूम विद 3 पेज अपेंडिंग्स, फर्स्ट पब्लिश बाय ये सबसे पहली बार कब पब्लिश की गई थी? हैरिसन पी मॉल के द्वारा पब्लिश की गई थी। तो इसे अपन ने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? फर्स्ट ये बुक का नाम, सेकंड किसके द्वारा की गई, थर्ड ये 1859 में की गई, फोर्थ ये कितने पेज की थी? 76 पेज की, और किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? हैरिसन पी मॉल के द्वारा। तो देखो 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नाउन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प। ये आरआरबी 2015 में आया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नाउन एज लेडी विद द लैम्प। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन। देखो इन इंडिया के अंदर एवरी ईयर नेशनल नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड कब दिया जाता है? तो 12 मई को दिया जाता है। ये आपके एजी विजय लखनऊ 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। आरआरबी में भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट बनता है, तो ध्यान रखना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एवरी ईयर अवार्ड कब दिया जाता है? 12 मई को, और 12 मई को नर्सेस डे भी मनाया जाता है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इंटरनेशनल नर्सेस डे थीम 2024 की आपको थीम याद रखनी है। इंटरनेशनल नर्सेस डे की क्या थी थीम? ओवर नर्सेस ओवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो इंटरनेशनल नर्सेस डे थीम 2024 ओवर नर्सेस ओवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप कौन सा है? असेसमेंट। ये आरआरबी, ईएसआईसी, सीएचओ और एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेज कौन सी है? असेसमेंट। अब अपन थोड़े की पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे की पॉइंट्स। देखो मोस्ट कॉमन थर्मल डिस्टर्बेंस एनेस्थीसिया कौन सा होगा? हाइपोथर्मिया। देखो मोस्ट कॉमन थर्मल डिस्टर्बेंस एनेस्थीसिया कौन सा? हाइपोथर्मिया। पल्स ऑक्सीमेट्री मेजर्स SaO2 ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ये क्या करती हैं? SaO2 मेजर करती हैं, SpO2 मेजर करती हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक विद हाईएस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देखो इनहेलेशनल जो एनेस्थेटिक होता है उसकी हाईएस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, वो कौन सा है? मेथॉक्सीफ्लोरेन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक विद हाईएस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसकी है? मेथॉक्सीफ्लोरेन की। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। इन अनकॉन्शियस पेशेंट में मोस्ट कॉमन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है? टंग फॉल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डेफिनेटिव मेथड टू मेंटेन एयरवे एटीट्यूड। इंपॉर्टेंट बनता है, एटीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट रिलायबल एंड बेस्ट इंडिकेटर ऑफ CPR कैप्नोग्राफी। मोस्ट इफेक्टिव क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ CPR पाल्पेशन ऑफ कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट है बेस्ट वे टू मेंटेन एयरवे इन सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी। देखो बेस्ट वे टू मेंटेन एयरवे इन सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, उसमें बेस्ट मेंटेन अपन एयरवे क्या कर सकता है, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे कौन सा होगा? ट्रेक्योस्टोमी करेंगे अपन उस पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक पेशेंट। तो कार्डियक पेशेंट के लिए मसल रिलैक्सेंट चॉइस कौन सा होगा? वेग यूरोनियम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर इंट्यूबेशन के लिए कौन सा होगा? रॉक यूरेनियम। दोनों इंपॉर्टेंट है, वेग और रॉक यूरेनियम। रॉक यूरेनियम क्यों दी जाती है कि एक नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होती हैं, इंट्यूबेशन के लिए चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। और वेग यूरेनियम क्यों दी जाती है? मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक पेशेंट के लिए होती हैं। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन का मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? शोर थ्रोट होगा। और अपन को PSAP को
इन्फॉर्म करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है ये पोस्ट ऑपरेटिव में अगर शोर थ्रोट देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आर मेड नॉन इन्फ्लामेबल बाय एडिशन ऑफ फ्लोरीन। तो उसमें कौन सी अपन गैस इन्वॉल्व करेंगे, फ्लोरीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशनल एजेंट कोजिंग हाइपरग्लाइसेमिया। ऐसा कौन सा इनहेलेशनल एजेंट है जो कोज करता है हाइपरग्लाइसेमिया, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस इन अस्थमेटिक्स के लिए हालोथेन। एनेस्थेटिक अस्थमा में कौन सा होगा आपका, मतलब अस्थमेटिक्स के लिए इनहेलेशनल ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, हालोथेन। इनहेलेशनल एजेंट फॉर कार्डियक पेशेंट या हाइपोटेंशन पेशेंट के लिए इनहेलेशनल एजेंट कौन सा होगा, आइसोफ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर हाइपोटेंशन इज कोज्ड बाय हालोथेन। सीवियर हाइपोटेंशन कोज किसके द्वारा होता है, हालोथेन के कारण। और हाइपरग्लाइसेमिया इज कोज्ड बाय ईथर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस कौन सी होगी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 ओनली कंप्लीट एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होगा, ओनली कंप्लीट एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होगा, इतर। पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए पिन इंडेक्स कितना होता है, 2 और 5 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडल यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी निडल यूज में ली जाती है, टॉय निडल। तो इसकी एक बार आप इमेज जरूर देखना। डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले वाले सेशन में, प्रीवियस सेशन में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं। पूरी नर्सिंग के से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इमेज बेस्ड के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 to 1% इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया है। या तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर देखना। निडल यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी होगी, टॉय निडल। मोस्ट कॉमन यूज्ड आईवी एजेंट फॉर इंडक्शन के लिए थियोपेंटेन। और एजेंट ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल प्रोटेक्शन के लिए कौन सा होगा, थियोपेंटेन। थियोपेंटेन इंपॉर्टेंट है ड्रग। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए टॉय निडल हो गई। मोस्ट कॉमन यूज्ड आईवी एजेंट फॉर इंट्यूबेशन के लिए कौन सा होगा, थियोपेंटेन। और एजेंट ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल प्रोटेक्शन के लिए कौन सा होगा, थियोपेंटेन। आईवी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी के लिए प्रोपोफॉल यूज लिया जाता है, जो आईवी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी के लिए प्रोपोफॉल। और इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस इन शॉक पेशेंट के लिए कौन सा होगा, इनहेलेशनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन। इंपॉर्टेंट बनता है साइक्लोप्रोपेन। शॉक पेशेंट के लिए इनहेलेशनल एजेंट का काम करता है साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है 26 मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर स्पाइनल एपिड्यूरल अब्सेस के लिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा होगा आपका, डायबिटीज मेलाइटस डीएम। आईवी एजेंट कोजिंग मैक्सिमम नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऐसा कौन सा आईवी एजेंट है जो मैक्सिमम कोज करता है नोजिया एंड वॉमिटिंग को, तो एटोमीडेट ये कोज करता है। एजेंट ऑफ चॉइस फॉर प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए मिडाजोलम। एजेंट ऑफ चॉइस फॉर प्री ऑपरेटिव सेडेशन मिडाजोलम, इंपॉर्टेंट है मिडाजोलम। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवरिंग के लिए पैथिडीन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवरिंग के लिए पैथिडीन है। मोस्ट कॉमन यूज्ड एनेस्थेटिक टेक्निक्स हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। देखो मोस्ट कॉमन यूज्ड एनेस्थेटिक टेक्निक्स कौन सी होगी, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये देख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।